Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And I am Sony, and I am sharing my braces journey in this channel. If you are new in this channel, please subscribe my channel for more updates. Today I am sharing something strange happened to me 1 week before. मैं एक लड्डू खा रही थी और मेरे एक ब्रैकेट निकल गए। मैं बहुत डर गई। मुझे लगा ये क्या हो गया, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। बहुत बहुत ही डर गई। मुझे लगा कि ये मेरे ट्रीटमेंट में ऐसा क्या हो गया, मैं इतने दिनों से इतना पेन सह रही हूँ और सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से ये ब्रैकेट कैसे बाहर आ गए, वो भी बिल्कुल लास्ट तीत के का एक ब्रैकेट। तो फिर मैंने अपने मुंह से सारे लड्डू निकाले, कुल्ला किया, दौड़कर मिरर के पास गई और देखी तो मुझे दिखा कि एक ब्रैकेट जो दांत में चिपकाए जाते हैं, सारे ब्रैकेट्स तो दांत पे चिपकाए जाते हैं, तो एक ब्रैकेट दांत से उखड़कर बाहर हो गया, जो वायर पे लगा हुआ था लेकिन दांत से छूट गया। वो लड्डू थोड़ा स्टिकी था और शायद मैंने ज़ोर से बाइट किया तो शायद इसलिए हुआ। सो मुझे बहुत 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 बुरा लगा और मैं सोची कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो वैसे ही मैंने अपने ऑर्थोडोंटिस्ट को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि आपको आकर फिक्स करवाने पड़ेंगे, या फिर अगर आप मैनेज कर सकती हैं तो आप मैनेज कर लीजिए। आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में जब आपकी टाइटनिंग होगी तो फिक्स हो जाएंगे। वैसे तो ये मेरा फर्स्ट मंथ ही चल रहा है अभी ट्रीटमेंट का। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम ही करूँगी, जब अपॉइंटमेंट टाइटनिंग के लिए जाऊँगी मैनेज कर लूँगी, मुझे ऐसे लगा। पर क्योंकि इसलिए भी मैंने ऐसे सोचा क्योंकि मेरा जो ऑर्थोडोंटिस्ट, जो मेरा क्लिनिक है, वो मेरे घर से थोड़ी दूर है, अप्रॉक्स 7-8 किलोमीटर। तो बार बार जाना पॉसिबल नहीं होता है। सो प्लीज़ गाइस, अगर आप लोग भी अपना ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाएं तो नियरेस्ट क्लिनिक चूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये होता है ना, इस ट्रीटमेंट में तो 1-1.5 साल या 2 साल तक हमें जाना पड़ता है, फ्रिक्वेंटली जाना पड़ता है, और बीच बीच में भी जाने पड़ सकते हैं। तो अगर दूर होता है ना तो ये बहुत बहुत प्रॉब्लम करता है। और तो इसलिए अगर ये नज़दीक हो, ये मुझे पहले नहीं पता था, नहीं तो मैं सोच नहीं पा रही थी कि एक्चुअली मैं पहले उस डेंटिस्ट के पास जाती थी, गई थी बहुत बार। एक बार मेरे दांतों में फीलिंग्स कराना था और फैमिली जैसा हो गया, उन लोगों के पास जाती थी, इसलिए मैं वहीं पे प्रिफ़र की। लेकिन मुझे फिर बाद में पछतावा हो रहा था कि नहीं, इतनी दूर नहीं जाना था। पास के डेंटिस्ट अगर होते तो शायद थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स में मैं जल्दी उनके पास जा सकती थी। और प्रॉब्लम ये होता है ना कि मेरा एक छोटा बेबी है और हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं, और मेरे जो ब्रैकेट्स निकले थे वो वीक डेज़ पे थे। तो वीक डेज़ पे तो छुट्टी भी नहीं होती है हस्बैंड को, तो थोड़ा मैनेज करना पड़ा। तो मैं सोची कि मैं मैनेज कर लूँगी। फिर अचानक से होता क्या है, वो जो वायर होते हैं ना, जब भी कुछ खाती हूँ तो वैसे ऐसे हिलते हैं और चिक्स के पीछे आकर लगते बार बार, और कट देते हैं चिक्स के पीछे। तो मुझे लगा 1-2 बार वो फंस भी रहा था, जब मैं बातें कर रही हूँ ज़ोर ज़ोर से या फिर खा रही हूँ तो फंसता है। फिर भी मैंने मैनेज किया, कॉटन को गीला करके वो वायर के ऊपर रख लेती थी तो ठीक रहता था। लेकिन खाते समय तो निकालना ही पड़ेगा, हमेशा तो वो रखा भी नहीं जा सकता है। और मेरे पास और कोई आइडिया भी नहीं था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने किसी तरह 3 दिनों तक मैनेज किया। चिक्स का हाल बुरा हो गया अंदर से। फिर फाइनली मैं अपने डेंटिस्ट के पास गई तो एट फर्स्ट उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि मैडम आपने क्या खाया था। मैंने बताया कि मैंने लड्डू खाई थी।
तो जो भी हो, फिर वो ब्रैकेट तो उन्होंने नहीं लगाया, बस वायर कट करके सेट कर दिया अच्छे से। तो फिर मैं वापस आ गई और उन्होंने बोला कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में जब टीथ की टाइटनिंग होगी तो उस समय वो वायर मतलब वो ब्रैकेट भी साथ में लगा दिया जाएगा। मुझे इस बात की भी डर हो रही थी कि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि अगर आपके ब्रैकेट टूट जाते हैं तो आपका ट्रीटमेंट स्लो हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है। अगर मुझे फिर भी मैं कंफर्म नहीं है, क्योंकि डेंटिस्ट ऐसा कुछ बताते नहीं हैं स्टार्टिंग में भी। जब ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो बीच बीच में हम लोगों को सब कुछ, जैसे जैसे हमारा प्रोसेस बढ़ता है वैसे वैसे पता चलता है। डेंटिस्ट स्टार्टिंग से कुछ नहीं बताते हैं कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब पूरा डिटेल तो नहीं देते उन लोग। तो फिर अब देखती हूँ क्या होता है। अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में मेरे ब्रैकेट्स लगेंगे फिर से, और फिर से टाइटनिंग होगी। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप लोग भी ब्रैकेट्स मतलब लगाए हैं, ये ब्रेसेस लगाए हैं अपने दांतों में, तो मतलब केयरफुली खाइएगा, क्योंकि थोड़ी भी कड़ी चीज़ें मतलब आपके ट्रीटमेंट को इफ़ेक्ट कर सकती है। सो इसका पूरा ख्याल रखना है नेक्स्ट टाइम से। तो मैं बिल्कुल भी कड़ी चीज़ें नहीं खाऊंगी, बिल्कुल अवॉइड करूंगी। लाइक जैसे कुछ क्रंची चीज़ें, कोकोनट लड्डू, चिक्की, ये सब तो मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि ये सब अवॉइड करने हैं। मैं अवॉइड भी कर रही थी। मुझे पता नहीं, कभी शायद ब्रैकेट्स ऐसे भी निकल जाते हैं, क्योंकि इतनी भी कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं थी जो मैंने खाया। पता नहीं ये ब्रैकेट्स कैसे निकल गए। सो ये हो सकता है, पर ये बहुत ही स्ट्रेंज था मेरे लिए। तो अब देखती हूँ नेक्स्ट क्या होता है। सो फॉर मोर अपडेट्स, like, follow and subscribe my channel, and thanks for watching and support me. Thank you.